अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इमदादी पैकेज के लिए बात चलाई। यानी अब इकोनॉमी में हो क्या रहा है, हमें अपने रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए सऊदी हुकूमत से मदद चाहिए थी। हमने बात चलाई, $3 अरब का इमदादी पैकेज हासिल किया। यह पैकेज सिर्फ अदायगियों में तवाजुन के लिए था। यह रकम हमने रखनी थी रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए। बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई। वजीर आजम और उनकी काबीना ने रकम मिलने पर शादियाने भी बजाए, खुशी के शादियाने बजे। इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान पर मुसरत दिखाई दिए। क्या इजहार कर रहे थे वजीर आजम और उनकी इकोनॉमिक टीम, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्जों पे गुजारा करते रहे और हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने से कभी चले जाते हैं, कभी हमारे जो सरबराह होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं को कर्जे लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सके और हम जो चीज़ें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा हो। और जो भी आज हम इस्लाहत कर रहे हैं इसका आपको इंशाल्लाह 3 महीने 6 महीने के बाद इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये मौजूदा एक पीरियड मुश्किल गुजरता है इससे कोई डरने की बात नहीं है। हमारे पास ये मुल्क में ताकत है, ये अमीर मुल्क है। मैं फिर से कहता हूं इस वक्त अगर जो इतना बड़ा क्राइसिस बनाया हुआ है ये 10 से 12 अरब डॉलर है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट पे चला जाना था। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए स्टेट बैंक का डिपॉजिट है जो $3 अरब का है, वो 1 साल के लिए है। ये एक फैसिलिटी है। दूसरी हमें जो उनसे तेल हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी $3 अरब तक की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं उनसे और 1 साल का डिफर्ड पेमेंट होगा। और ये फैसिलिटी जो है ये 3 साल तक चलेगी, यानी $3 अरब का तेल हर साल हम 3 साल के लिए खरीद सकते हैं और वो तमाम जितनी भी पेमेंट्स हैं वो जब भी तेल इंपोर्ट होगा उसके 12 महीने के बाद पेमेंट करनी होगी। सबसे पहले तो वजीर आजम पाकिस्तान और उनकी इकोनॉमिक टीम बड़ी क्लियर है कि कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि बामरे मजबूरी हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। और इसी तरह असद उमर साहब कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में जो सऊदी अरब से रकम मिली है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में है, उसे हम खर्च नहीं सकते, हम स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा कराएंगे, उसको वहां पर रखेंगे। लेकिन अब वही रकम जो है उसको कर्ज में बदलने की दरखास्त भी तो की जाती है। रकम जो कर्ज की मद में है उसको कर्ज की मद में रखा गया, लेकिन उसके साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में रकम मिली है अब वो भी कर्ज में बदली जा रही है। वजीर आजम और उनकी काबीना के अरकान ने इमदादी रकम मिलने को अपनी कामयाबी तो करार दिया, ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया। रकम मिलते ही हुकूमत की जानिब से कौम को उम्मीद भी दिलाई गई, अवाम को ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए गए गोया दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तरक्की और खुशहाली का शानदार दौर आ जाएगा। लेकिन पूरे साल में कुछ नहीं हुआ। महंगाई में इजाफा हुआ, बैरूनी अदायगियों में मसाइल का सामना करना पड़ा। हाँ, अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब से तवाजुन के लिए हासिल की गई रकम को कर्ज में बदलने की अपील भी कर दी। सऊदी क़यादत से मुलाकात में वजीर आजम ने अपील की और गुज़श्ता दिनों मीडिया पर खबरें आई कि वजीर आजम सऊदी अरब की मुखालिफत के बाइस कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं करेंगे। इस बात की तौसीक भी हो गई है। इस समिट से सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्रेशर था, लेकिन वजीर आजम इमदादी रकम को कर्ज में बदलवाने के लिए सफारती सतह पर बड़ा यू टर्न ले गए, क्योंकि महातीर मोहम्मद से अपने मलेशियन हम मनसब डॉक्टर महातीर मोहम्मद के खुसूसी एलची यहां पर आए। यकीनन महातीर मोहम्मद का पैगाम लेकर आए। डेप्यूटी वजीर खारजा वो भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने रवा साल ही ये तमाम तर बातें जो है वो डिस्कस कर ली थी। 6 दिसंबर को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी दौरे की तस्दीक की थी। अग्रीमेंट हो गया था मलेशिया के साथ भी, हम भी तस्दीक कर रहे थे। समिट में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और तुर्की के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत के अलावा 450 लीडर्स, स्कॉलर्स, मजहबी अकाबरीन ने शिरकत करना थी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस्लामी सरबराही इजलास का मंसूबा डॉक्टर महातीर मोहम्मद, रजब तैयब एर्दोगान और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान तैयार किया गया था। एक कंसेंसस था तमाम कायदीन में। वजीर की वज़रा मुताद्दिद बार इस मीटिंग का हवाला देकर कौम को इस्लामी ब्लॉक की नवीद भी सुनाते रहे हैं। एक कंबाइंड चैनल भी बनाने की बात होती रही है, बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट शुरू करने की बात होती रही है, ज्वाइंट वेंचर्स की बात होती रही है। क्या बातें इससे पहले होती रही हैं उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। The speech is heard by people in Pakistan. It will renew their love for you.
because you say things which sadly, and I say sadly, other Muslim leaders are scared to say. And it's because a lot of them are not leaders. They are office holders. Leaders are the ones who have an ideology, who have clear stand on moral issues, and who take positions. Unfortunately, non-leaders do not take positions. They want to please everyone. They don't take a stand. And it's because of the stands you have taken over the period of time, Mr. Prime Minister. That's why there is such a great response of you honoring us and on an occasion which is very important for us. The connection between Turkey and Pakistan has always been there. And I want to stress that we want to take this relationship to a much higher level, a level that so far has not been reached.